तो नीट के एग्ज़ाम के बाद स्टूडेंट्स को, ठीक है, और साथ के साथ जो पेरेंट्स होते हैं उनको सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का इंतजार होता है तो वो होता है रिजल्ट का इंतजार। हालांकि रिजल्ट से पहले ही उनको ये पता चल जाता है कि उनका कितना स्कोर उस पर होने वाला है, जो कि वो आंसर की से पहले ही मिला लेते हैं। लेकिन फिर भी जब रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट आने के बाद वो जो होता है कि एक्यूरेट क्या उनका रैंक बनेगा वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए रिजल्ट का इंतजार बहुत ज़्यादा रहता है। और 2025 के केस में अगर हम लोग देख लो तो 2025 में ये इंतजार बहुत ज़्यादा था। काफ़ी ज़्यादा जो पेरेंट्स है, जो स्टूडेंट्स है, काफ़ी ज़्यादा वो मतलब बेसब्री से इंतजार करते। क्यों कर रहे थे? क्योंकि पेपर जो टफ आया था उसकी वजह से क्या हुआ कि स्टूडेंट्स को साथ के साथ पेरेंट्स को ऐसा लग रहा था कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा नीचे चले जाएगा। तो हालांकि जिन्होंने 400 स्कोर किया, जिन्होंने 450 स्कोर किया, जिन्होंने 500 स्कोर किया, यहाँ पे क्या हो रहा था कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के द्वारा जो इस बार बताया जा रहा था कि कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा आपका लो चले जाएगा। तो ऐसे में पेरेंट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा ये क्यूरियोसिटी बढ़ गई थी कि क्या 450 में भी इस बार जीएमसी मिल जाएगा। ठीक है, ये मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ अभी। ठीक है, तो यहाँ पे पेरेंट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी और काफ़ी पेरेंट्स, काफ़ी स्टूडेंट्स से जब मैंने बात किया तो वो लोग भी बोल रहे थे कि इस बार तो 450 में भी जीएमसी मिल जाएगा क्योंकि कट ऑफ नीचे जाएगा। हालांकि ये संभव नहीं था और रिजल्ट के बाद ये क्लियर भी हो गया कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब आपका रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट आने के बाद स्टूडेंट्स के साथ साथ जो पेरेंट्स होते हैं उनका जो सबसे ज़्यादा अब जो इंतजार होता है वो होता है कि आखिर काउंसलिंग कब स्टार्ट होगा। अब ये काउंसलिंग स्टार्ट कब होगा? यहाँ पे सबसे पहले जिन्होंने स्कोर किया है अच्छा, यानी कि जिनका स्कोर सेफ स्कोर है जीएमसी के लिए, वो तो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं कि जल्दी से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए और उन्हें कॉलेज मिल जाए। ठीक है, और जिनका स्कोर नहीं आया है, सेफ स्कोर में नहीं है जीएमसी के लिए, या तो अगर उनका बजट बन रहा है प्राइवेट के लिए तो प्राइवेट के लिए अपना बजट तैयार करते हैं। साथ के साथ अगर बजट नहीं बन रहा है तो उनके स्कोर के अकॉर्डिंग अगर कोई अदर कोर्सेस में उनको एडमिशन हो सकता है, जैसे बीडीएस, बीएचएमएस, ठीक है, नर्सिंग, वेटनरी, ऐसे कुछ कोर्सेस में अगर उनके स्कोर के अकॉर्डिंग उनको जीएमसी मिल जाए तो वो उनके लिए जो है वो देखना शुरू करते हैं कि क्या मेरे रैंक पे मुझे जीएमसी मिल सकता है इन कोर्सेज के लिए। अभी जो स्टूडेंट्स को साथ के साथ जो पेरेंट्स को इंतजार है वो इंतजार है कि काउंसलिंग कब स्टार्ट होगा। ठीक है, 2025 में काउंसलिंग कब स्टार्ट होगा। तो इस वीडियो में हम लोग इसी चीज़ को देखने वाले हैं कि आखिर 2025 में आपका काउंसलिंग कब स्टार्ट होगा। और इससे पहले कुछ हम लोग पुराने ईयर्स के ट्रेंड को देख लेते हैं। अगर हम लोग 2022 की बात करेंगे, ठीक है, तो 7 सितंबर को आपका रिजल्ट आ गया था और आपका काउंसलिंग जो है वो 11 अक्टूबर को स्टार्ट हो गया था। यानी कि आप बोल सकते हो 1 महीना 4 दिन के बाद आपका करीब काउंसलिंग स्टार्ट हो गया था। 2023 की हम लोग बात कर लेंगे तो यहाँ पे आपका 13 जून को रिजल्ट आ गया था और उसके बाद फिर 20 जुलाई को आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो गया। वही फिर 1 महीना 4 से 7 दिन 8 दिन का गैप, ऐसा आप बोल सकते हो कि 1 महीने के बाद ही लगभग में आपका काउंसलिंग स्टार्ट होता है। 1 महीना का टाइम लग ही जाता है। और ये टाइम क्यों लगता है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, जैसे ही आपका एग्जाम होता है खत्म, ठीक है, उसके बाद आपका रिजल्ट आता है। ठीक है, आपके एग्जाम खत्म होने के बाद आपका रिजल्ट आता है और रिजल्ट आने के बाद फिर यहाँ पे जो है एनएमसी का काम स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एनएमसी का क्या काम स्टार्ट हो जाता है? एनएमसी जो है वहाँ पे कुछ सीट्स को वो अप्रूव करती है, कुछ नए कॉलेजेस होते हैं उनको वो अप्रूवल देती है। ये सारे चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊँ तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कुछ नए कॉलेजेस खुलने हैं तो उनको अप्रूवल देने का काम एनएमसी करती है। तो उनको अप्रूवल देना है नहीं देना है वो सारा चीज़ होता है। साथ के साथ कितने सीट के साथ अप्रूवल देना है वो सारी चीज़ें होती है। अगर हम लोग बात कर ले 2024 तक के डाटा को तो यहाँ पे 2024 में जो आपके पास गवर्नमेंट सीट्स है टोटल वो 55,688 हैं। आपके पास प्राइवेट सीट जो है टोटल वो 62,502 है। और जो टोटल सीट्स है गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों से, ये एमबीबीएस के लिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो है 1,18,190। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस साल तो कुछ ना कुछ सीट्स बढ़ेंगी, ये तो कंफर्म है। तो ये सीट्स जो बढ़ना है उसके लिए अप्रूवल एनएमसी देगी। ठीक है, ये और इसमें थोड़ा सा प्रोसेस लग जाता है, सारी चीज़ें चेक होती है तो इसमें थोड़ा सा प्रोसेस लग जाता है। साथ के साथ मान लो कुछ नए कॉलेजेस, जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है कि इस बार यूपी में 5 नए प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस खुलेंगे। ठीक है, इस बार यूपी में 5 नए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। ऐसे ही गवर्नमेंट में भी कुछ सीट्स बनेंगी, गवर्नमेंट में भी कुछ नए मेडिकल कॉलेज आ सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ एनएमसी करती है। इसके बाद अगर हम लोग कुछ देख लेंगे, जैसे कि कुछ पुराने मेडिकल कॉलेजेस है उनमें जैसे मान लो किसी मेडिकल कॉलेज में भी 150 सीट्स है तो हो सकता है उनका सीट इंक्रीज हो जाए 50 और उनका सीट अभी 150 से 200 हो जाए। बहुत सारे कॉलेजेस अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी एक्सपेंड करते रहते हैं तो उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ उनको सीट्स में भी बढ़ोतरी होती रहती है, चाहे वो 50 हो चाहे वो 100 हो, उनको ऐसा सीट मिलते रहता है। और बहुत सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी बड़ा मतलब कि ऐसा समझो काफ़ी अच्छा करते जाते हैं, जिनके बाद उनको सीट्स में भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। तो ये सारा चीज़ एनएमसी करती है। उसके बाद क्या होता है कि एनटीए जो है वो पूरा का पूरा रिजल्ट का जो डेटा होता है वो डेटा देती है किसे? स्टेट बॉडीज को। ठीक है,
जो काउंसलिंग कराएगी आपकी, जैसे आपका स्टेट काउंसलिंग हुआ तो वो काउंसलिंग से पहले उनके पास डेटा भी होना जरूरी है, जिससे कि वो अपने सॉफ्टवेयर में वो सारा चीज़ पहले से फीड कर दे। जब आप काउंसलिंग स्टार्ट करो तो उसी के अकॉर्डिंग उनका पूरा एल्गोरिथम ऐसा रहे जिससे कि वो आपको अलॉट कर सके सीट। ठीक है, आपके स्कोर के अकॉर्डिंग आपको क्या मिल सकता है क्या नहीं मिल सकता, उससे पहले उनके पास डेटा होना जरूरी होता है। तो एनटीए क्या करती है, स्टेट बॉडीज को डेटा देती है, जो पूरा रिजल्ट का डेटा होता है, तो साथ के साथ एमसीसी को डेटा देती है। और यहाँ पे जितने भी अथॉरिटीज हैं जो कि काउंसलिंग कराते हैं उन सबको डेटा प्रोवाइड किया जाता है एनटीए के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे इन सारे प्रोसेस में टाइम लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे डेटा जब दिया जाएगा एनटीए के द्वारा जितने भी काउंसलिंग बॉडीज हैं, वहाँ पे क्या होगा, उन डेटा के साथ फिर वहाँ पे सॉफ्टवेयर में उनको चढ़ाया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग पूरा सारा कैलकुलेशन किया जाएगा, क्या इस पर गवर्नमेंट सीट के लिए कितना स्कोर, क्या रैंक नहीं, वो सारा चीज़ वहाँ पे करना पड़ता है। हालांकि आपका अगर स्कोर सेफ स्कोर में अगर आप हो 25,000 में हो, 24,000 में हो, 26,000 में हो, तो आपको पता है कि आपको जीएमसी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे फिर भी सॉफ्टवेयर में वो सारा चीज़ फीड करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे जब आप चॉइस फिलिंग करते हो आपके चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग आपको मिल जाता है चीज़ें। क्यों मिलती है, क्योंकि यहाँ पहले सारा चीज़ सॉफ्टवेयर में फीड रहता है। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, जो कि हम लोग भी बात करते हैं जिस टॉपिक पे कि आपका काउंसलिंग कब स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे देखो फिर हम लोग 2024 की बात करेंगे। तो 2024 का मैटर जो है वहाँ पे कितना ज़्यादा डिफरेंस हम लोग ये देख लेते हैं। 4 जून को आपका रिजल्ट आ गया, लेकिन आपका काउंसलिंग स्टार्ट कब हुआ, 14 अगस्त। यहाँ बीच में देखो क्या हो रहा है, जुलाई मंथ आपका एक आ गया। ठीक है, मतलब टोटल आप देख लो तो लगभग 2 महीने से ज़्यादा का टाइम लग गया आपको काउंसलिंग स्टार्ट होने में। और ये क्यों हुआ, क्योंकि आपको पता है कि 2024 का जो नीट का एग्जाम था वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल एग्जाम था, जिसकी वजह से यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हुई थी, काफ़ी ज़्यादा कोर्ट केसेस चल रहे थे। और ये सारी चीज़ें होने की वजह से यहाँ पे जो आपका रिजल्ट है वो आने के बाद भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा आपको टाइम लग गया था आपका काउंसलिंग स्टार्ट होने में। लेकिन अब अगर हम लोग 2025 की बात कर लेंगे, ठीक है, करंट ईयर की बात कर लेंगे, तो आपका रिजल्ट तो 14 जून को आ गया है। लेकिन आपको पता है कि रिजल्ट से पहले भी इस साल 2025 में भी कोर्ट केसेस चल रही हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें, जो मेन केस चल रहा है एक एमपी हाई कोर्ट में और एक जो चल रहा था आपका मद्रास हाई कोर्ट में। हालांकि और भी कुछ कोर्ट केसेस हैं लेकिन वो कुछ ज़्यादा हाईलाइट नहीं है। ठीक है, और एक मद्रास हाई कोर्ट में। हालांकि मद्रास हाई कोर्ट की अगर हम लोग बात करें, यहाँ का केस तो अभी बिल्कुल खत्म हो गया है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एमपी हाई कोर्ट में तो यहाँ पे आपका जो डेट एक्सटेंड होने लगा, 29 से 5 हो गया, फिर 9 हो गया। हालांकि अभी एमपी हाई कोर्ट का भी मैटर जो है बिल्कुल हो गया है क्लियर, लेकिन यहाँ पे अभी भी सुनवाई बाकी है। यहाँ पे जो है स्टे तो नहीं लगाया गया, बाकी रिजल्ट को डिक्लेयर करने का बिल्कुल छूट दिया गया था, इस कंडीशन पे कि जो 75 स्टूडेंट्स जो इंदौर में जो बारिश हुआ था, जो आंधी तूफान की वजह से जो स्टूडेंट्स इफेक्ट हुआ था जिनका एग्जाम, उनको छोड़ के आप जो कि टोटल 75 स्टूडेंट्स हैं, आप सबका रिजल्ट डिक्लेयर कर दो। ठीक है, सबका रिजल्ट तो आ गया, लेकिन ये 75 स्टूडेंट्स का जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक काउंसलिंग स्टार्ट होने का चांस बहुत कम है, क्योंकि ये 75 स्टूडेंट्स का भी काउंसलिंग होना है। तो आपके काउंसलिंग से पहले इनके रिजल्ट के साथ क्या करना है वो देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखो यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है कि क्या इन 75 स्टूडेंट्स का रीनीट कंडक्ट करवाया जाए या फिर इनका ग्रेस मार्क्स दे दिया जाए। इन सारी चीज़ों का फैसला होना अभी बाकी है। रिजल्ट आ गया है आपका, सबको उनका रैंक पता चल चुका है, आपको आपका स्कोर पता चल गया है। लेकिन इन 75 स्टूडेंट्स का जब रिजल्ट आएगा उसके बाद आपका थोड़ा सा रैंक में भी कुछ ना कुछ वेरिएशन देखने को मिलेगा। अगर मान लो इनका एग्जाम बहुत ज़्यादा खराब भी गया है तो नीचे के जो स्टूडेंट्स हैं जो नीचे के रैंक में है वहाँ पर थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा, 5 नंबर 10 नंबर जो भी वेरिएशन है। अगर इनका दोबारा से एग्जाम होता है और ये अच्छा स्कोर करते हैं तो फिर जो ऊपर के स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे 75 जो स्टूडेंट्स हैं उनकी वजह से वेरिएशन आएगा, तो ये वेरिएशन तो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ जो मेन बात है, मेन बात वो है कि आपका काउंसलिंग स्टार्ट होने का इस बार जो अगर मान लो कि सारा चीज सॉल्व हो जाता है और ये 75 स्टूडेंट्स का कोई भी मैटर नहीं रहता, तो आपका जो है इस बार का काउंसलिंग जो बताया जा रहा था कि 15 जुलाई को आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो सकता था, ज़्यादा चांस था, हो सकता था। यहाँ पे भी मैं सकता था क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जब तक इन 75 स्टूडेंट्स का नहीं हो जाएगा पूरा का पूरा मैटर क्लियर कि आखिर क्या होना है इन 75 स्टूडेंट्स के साथ, तब तक आपका जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट होने का चांस नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 75 स्टूडेंट्स जो है फिर वो कोर्ट पहुंच जाएंगे। लेकिन अभी तक जो है वो एमपी हाई कोर्ट में जो पूरा बातचीत चल रहा है कि इन 75 स्टूडेंट्स के साथ क्या करना है। जैसे इन 75 स्टूडेंट्स का सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, आपका जो है वो काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि इन सारे चीज़ों को होने में कम से कम 1 से 1.5 महीना का टाइम जो है आपका लग जाएगा। तो यहाँ पे अगर टोटल हम लोग देख लें कि बहुत जल्दी भी ये सारा चीज़ क्लियर हो जाता है, ये जो 75 स्टूडेंट्स के जो सारे मैटर है वो अगर बहुत जल्दी भी क्लियर हो जाते हैं आपके, फिर भी जो आपका काउंसलिंग स्टार्ट जो है वो समझो कि या तो आपका फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, ठीक है, ये आपका स्टार्ट हो सकता है फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि ये मिड अगस्त में स्टार्ट होता है, यानी कि 15 अगस्त के बाद या फिर 15 अगस्त के टाइम ही आपका
स्टार्ट हो सकता है। इस बार आपका बहुत ज़्यादा चांस था कि आपका 15 जुलाई से ही काउंसलिंग स्टार्ट हो जाता, बिल्कुल आप एकदम टाइम पे सारा चीज़ होता, लेकिन यहाँ पे जो 75 स्टूडेंट्स का जो पूरा यहाँ मैटर चल रहा है उसकी वजह से ये कंडीशन पे भी हम लोग फिलहाल हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कत इसमें भी ये है कि जो MP हाई कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है, यहाँ पे ज़्यादातर क्या हो रहा है कि डेट एक्सटेंड होते जा रहा है, ये डेट जो है बार बार आगे बढ़ाया जा रहा है इसको। तो ये चीज़ अगर ज़्यादा आगे ना बढ़ाया जाए, बहुत जल्दी से जल्दी अगर ये सुनवाई खत्म हो जाए, ये सारा का सारा चीज़ क्लियर हो जाए कि ये जो 75 स्टूडेंट्स हैं इनका रीनीट होना है, इनको ग्रेस मार्क्स मिलना है, उतना ही जल्दी आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो मतलब अभी आप ऐसा समझ लो, इन 75 स्टूडेंट्स के रिजल्ट पर ही निर्भर करता है कि आपका काउंसलिंग कब स्टार्ट होगा। और अगर हम लोग एक टेंटेटिव डेट देख ले, एक टेंटेटिव ऐसा अगर हम लोग मान ले कि कब आपका स्टार्ट हो सकता है, तो अगर ये सारा चीज़ जल्दी क्लियर हो जाता है तो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, नहीं होता है तो 15 अगस्त के बाद ही आपका चांस बनेगा। और यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका सेफ स्कोर है GMC के लिए, उनको तो काफ़ी ज़्यादा मुबारक हो कि आप लोग अच्छा स्कोर कर लिए हो, आप लोग अब GMC जाओगे। लेकिन जो भी स्टूडेंट्स हैं जो कि GMC नहीं ले पाएंगे इस बार, अगर आपका प्राइवेट का बजट बन रहा है तभी से ही आप अपना बजट जो है वो रेडी कर लो। और जो स्टूडेंट्स हैं जो काउंसलिंग से पहले बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, जैसे कि आपका जितना भी पेपर वर्क है, जितने भी पेपर्स आपको लगने हैं, चाहे आप सेफ स्कोर में हो GMC के लिए या नहीं हो, तो आप अपना पेपर वर्क देख लो। जो सेफ स्कोर में नहीं है GMC के लिए, स्पेशली MBBS कोर्स के लिए, वो अदर कोर्सेज की तरफ देख सकते हैं, जैसे BDS BHMS वेटनरी। अगर वहाँ पे आपका सेफ स्कोर बन रहा है और आप नहीं चाहते हो अब ड्रॉप लेना, तो आप उधर भी देख लो। और अगर आपका बजट है अच्छा खासा, तो आप प्राइवेट या डीम्ड की तरफ भी देख सकते हो। ठीक है, थैंक यू।